हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, आई थिंक आप सभी का सब्सिडी पेपर आज ख़त्म हो चुका है और कल यानी कि 19 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। हिंदी, मैथिली और जितने भी होते हैं लैंग्वेज लेवल का 50 मार्क्स का, उस सभी का एग्जामिनेशन कल होगा। और यहाँ पे यानी कि इस वीडियो में हम आप लोगों से कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे, कुछ ऐसा टिप्स आप लोगों के बीच शेयर करेंगे जिसको आप फॉलो करना डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर गेन करोगे। साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट की भी बताऊंगा जो कि आप एग्ज़ाम के समय गलती मत करना, है ना। इसको जब आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चलिए कि देखिए हिंदी में जो है 50 मार्क्स आरबी नन हिंदी जो होता है, इस हिंदी में आपको केवल ये संजीवनी, पाषाणी, गंगवतरण और उर्वशी, केवल यही आपको पढ़ना है। और इसी से अगर बुक से अगर क्वेश्चन आएगा तो केवल इसी से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। और किस प्रकार से आता है तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि संजीवनी किस प्रकार की विधा है, तो ये खंड काव्य है। ये भी आता है कि संजीवनी में कितने सर्ग है, तो ये 9 सर्गों में बटा हुआ है। ये भी आता है कि संजीवनी कहाँ से प्रकाशित हुआ है, तो तारामंडल पटना से। ये भी क्वेश्चन आएगा। संजीवनी को किसने लिखा है, तो आरसी प्रसाद सिंह। इस प्रकार से संजीवनी से क्वेश्चन बनेगा। अगर पाषाणी की बात करें तो ये लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से पब्लिश्ड हुई है और इन्हें जो लिखे हैं, ये लिखे हुए हैं आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री। इसके साथ गंगवतरण जो है, ये जो पाषाणी है, पाषाणी क्या है, पाषाणी एक कथा है, संजीवनी क्या है, खंड काव्य है। और ये कथा में जो है ना, पाषाणी में आपको गंगावतरण पढ़ना है, जो कि एक पौराणिक कथा है। उसके साथ ही साथ उर्वशी भी पढ़ना है। उर्वशी में 4 दृश्य है और बहुत सारे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इस पे मैं सेपरेटली वीडियो बनाया हूँ, एक ही मटेरियल पे डबल वीडियो नहीं बनना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ हाईलाइट दे दिया। इस सारे का वीडियो, साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी को मैं इंक्लूड किया हूँ, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके उस वीडियो को देखना। तो ये आपको आरबी हिंदी में काम आएगा। अगर बात करें मैथिली में, तो देखिए मैथिली में आपको कितना कितना पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको संकलन पढ़ना है। संकलन जो है मैथिली अकादमी से लिखा गया, पटना से है, ये निबंध संग्रह है। और ये जितना यहाँ पे देख रहे हो सारा टॉपिक इसमें लिखा हुआ है। देखिए संकलन जो है ना, संकलन में बहुत सारा टॉपिक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा। संकलन में जो है ना, संकलन में आपको बहुत सारे पढ़ना है, लेकिन आपके सिलेबस में जो दिया गया है, इस सिलेबस में केवल आपको इतना ही पढ़ना है। और ये भी याद रखना कि जैसे शिक्षा है तो शिक्षा को कौन लिखे, बहुत सारे क्वेश्चन साइंस कॉमर्स वाले स्टूडेंट का जो एग्जाम हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन आए कि विद्या किस प्रकार की रचना है, किसने लिखा है, तो ये लिखा है। साथ ही साथ आता है कि माता और मातृभूमि किस पोथी में संकलित है, तो किस में है, तो ये संकलन में है। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। आप इस वीडियो को भी देखना, इस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को भी ढंग से देखना। ये सारा कॉन्सेप्ट भी बताया हूँ, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करीब 50 से 60 बताया हूँ, तो उसको आप ढंग से देखना। इसी प्रकार देखिए कृतिराज कमलक, और ये भी याद रखना इस क्वेश्चन सब कि संकलन कितने ईस्वी में लिखा गया, तो ये 1977 में। ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है इस बार जो साइंस कॉमर्स का हुआ है। इसी प्रकार से अगला जो मेरा है ये है कृतिराज कमलक। तो ये मैथिली अकादमी पटना से पब्लिश्ड हुआ है और इसमें कथा है। अगर मैं आपको बता दूं, ये जो है ये 1980 में लिखा गया। और इस जो कृतिराज कमलक है, इसमें अगर बात करें तो टोटल कितना है, तो मैं यहाँ आपको लास्ट में बता रहा हूँ। इसमें भी बहुत सारा है, लेकिन आपके जो बुक में है, सिलेबस में है, केवल 6 कथा ही दिया हुआ है। ये कथा इससे मेरे हिसाब से बहुत 20-21 के आसपास है। एग्जैक्ट मैं आपको आगे बता रहा हूँ, उस वीडियो में बताया हुआ हूँ, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 6 है। कौन कौन, तो ये आप देख रहे हो ये सारा। लेकिन मैं आपको बता दूं एग्जाम में हो क्या रहा है, तो देखिए अगर सिलेबस से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। अगर इससे बाहर आ रहा है तो समझिए वो सिलेबस से बाहर आ रहा है। तो ये साइंस वाले में देखा गया है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा हुआ है। ये भी क्वेश्चन आता है, जैसे आप यहाँ पे देखे हैं, ये कौन देखा है आपने, कृतिराज कमलक। तो क्वेश्चन आता है कृतिराज कमलक का भूमिका किसने लिखा है, तो ये संपादक जो वो लिखे हुए हैं। वो भी आता है प्रकाशिकीय कौन लिखा हुआ है, तो ये श्रीकांत ठाकुर। उसके बाद आता है संपादक कौन लिखा हुआ है, तो ये प्रोफेसर आनंद मिश्र मोहन भारद्वाज। ये इसको याद रखना। उसके बाद जो है दोस्तों, आप इसको याद रखना, किसको, चिंतन प्रवाह को। देखिए चिंतन प्रवाह जो है धीरेन्द्र नाथ मिश्र लिखे हैं, जखन तखन दरभंगा। और ये जो है इसमें सारा कविता संग्रह है। और मैं आपको बता दूं कि चिंतन प्रवाह में जो है ना 27 पोथी है, यानी चिंतन प्रवाह में 27
कविता है, लेकिन आपके बुक में आपके सिलेबस में केवल ये 8 दिया हुआ, इसलिए आप इस 8 पे ही फोकस रखना। अगर क्वेश्चन आएगा अगर इससे बाहर तो समय सिलेबस से बाहर होगा। और इसका जो भूमिका लिखा हुआ है कौन लिखा है, भीमनाथ झा लिखा है। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको कुछ ये बता दिया कि आपको इतना ही पढ़ना, लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखिए मैथिली में तो मैंने रिव्यू किया हूँ साइंस वाले और कॉमर्स वाले पेपर में, तो ये देखा हूँ वहाँ पे कि ग्रामर से बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं आ रहा है। लेकिन हिंदी में जो है, हिंदी में बहुत सारे ग्रामर का क्वेश्चन नहीं, लेकिन मुहावरा का जो अर्थ होता है करीब 8 से 9 मुहावरा का अर्थ देखा गया है। साथ ही साथ कोई इंग्लिश वर्ड दे दिया, जैसे आपको दे दिया इंटरव्यू, और पूछता है कि इसका हिंदी क्या होगा, तो कहीं पे आपको हिंदी ही दे देता है, हिंदी ही दे देता है और पूछता है इसका इंग्लिश क्या होगा। तो ये क्वेश्चन सब जो है ना बहुत सिंपल आ रहा है, ये क्वेश्चन सब नंबर उठाने वाला है। और देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मुहावरा का अर्थ है, इस पर मैं करीब 150 मुहावरा का अर्थ वाले का वीडियो बनाया हूँ, उसका भी लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये सफिशियंट होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जितने भी साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट में एग्जाम में आया हुआ है सारा उसी से आया हुआ है, तो इसलिए ये सफिशियंट होगा। ये 150 क्वेश्चन आप उसको भी ढंग से पढ़ना, साथ ही साथ संधि विच्छेद वाले भी मैं बनाया हुआ हूँ, उसको भी आप देखना। और इसके अलावा आप क्या करना, तो सिंपल क्वेश्चन, जैसे देखिए आप सिलेबस एक बार जरूर देख लेना, 4 से 5 मिनट का वीडियो है, सिलेबस भी देख लेना आप दोनों का। सिलेबस में जो जो ग्रामर का पोर्शन दिया हुआ है कौन कौन, जैसे ग्रामर के पोर्शन में मैं आपको बता दूं, जैसे दिया हुआ है संज्ञा, दिया हुआ है सर्वनाम दिया है, तो उसे बुलेट क्वेश्चन आएंगे कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन में रहेगा 3 4 5 6। इसी प्रकार सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, अगर समास अगर सिलेबस में दिया हुआ है तो इस प्रकार से आएगा कि भाई बहन कौन सा समास है, माता पिता कौन सा समास है, दिन रात किस प्रकार का समास है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। साथ ही साथ ये जो है लैंग्वेज भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो उस भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए आप ढंग से थोड़ा एक बेसिक ढंग से पढ़ना, उसका जो सिलेबस में यहाँ पे दिया हुआ है आप वीडियो में देखना। और सिलेबस वाले में जो दिया हुआ है कुछ बेसिक सा चीज़, उसका वो आप अपने अगर आपके पास कोई बुक हो तो उसमें आप जरूर पढ़ना। पॉलिटी का कुछ पोर्शन वहाँ पे दिया हुआ है लैंग्वेज से रिलेटेड, वहाँ पे डायरेक्ट बुलेट क्वेश्चन आते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, उसके बाद संक्षेपण ये होता है क्या होता है, इस प्रकार से संक्षेपण सब जो होता है ना, उस पर एक बेसिक सा नोट बना लेना, उसको ढंग से प्रिपेयर करना। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये गलती मत करना। और ये क्या, तो देखिए आपके पास कल जो है ना, कल सबसे ज़्यादा टफ एग्जामिनेशन होने वाला है, क्योंकि इसलिए मैं टफ कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपके पास 2 पेपर होगा और टाइम केवल 1.5 घंटा ही होगा, और उसमें इसी समय में से आपको दोनों का OMR शीट में जितना भी चीज़ दिया हुआ होता है, IDR नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर नाम या कॉलेज कोड, सेंटर कोड, ये सारा चीज़ आपको उसी 1.5 घंटा में ही लिखना होगा, आपको एक्स्ट्रा समय नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप ज़्यादा टाइम को ये मत करना, हर को एक स्ट्रैटेजी बना कर चलना कि नहीं हमको इस इतने मिनट में इस पेपर को कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद जस्ट अगले वाले में जाना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हिंदी मैथिली में क्रॉस लगने का रेशियो सबसे ज़्यादा है, इसलिए आप इसमें थोड़ा चालाकी से काम करना, ऐसे नहीं कि ठिकाने मारते चलो, ऐसा मत करना, क्योंकि यही एक सिलेबस है, यही एक विषय है जहाँ पे ये जो है ना कोर्स लगने की संभावना सबसे ज़्यादा हुआ है। और संभावना ही नहीं, LNMU में हमेशा से है ना सबसे ज़्यादा अगर रेशियो किसी का रहा है तो ये 50-50 वाला जो होता है हिंदी मैथिली सब, उसमें सबसे ज़्यादा कोर्स लगता है, और ये अच्छे स्टूडेंट को भी लगता है। इसीलिए ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। जैसे मान लीजिए आपके पास, और ये एक बात और याद रखिएगा, देखिए हिंदी मैथिली दोनों में आपके पास 60 प्रश्न आएंगे और 60 में से केवल आपको 50 ही बनाना है। अगर आप 50 से ज़्यादा अगर बनाते हो और लास्ट का 10 मान लीजिए आपका 60 का 60 बना दिए, लेकिन बोल रहा है 50 ही बनाने के लिए, और लास्ट 50 के बाद जो 10 सवाल आप बनाए हो और वो 200 का 200 सवाल सही है, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया है पहले ही इंस्ट्रक्शन में बोल दिया है कि आपको बनाना है केवल 50, यानी कि 50 के बाद आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं चेक करेगा, यानी कि अगर आगे का 10 अगर सही भी है तो वो गलत मान दिया जाएगा, क्योंकि OMR शीट में 50 के बाद चेक ही नहीं करेगा। इसलिए ये गलती मत करना, 50 ही सवाल को बनाना है और इतना भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि देखिए 50 नंबर में आपको 15-16 मार्क्स आपको लाना होगा, मैक्सिमम 17 मार्क्स, तो आप ज़्यादा नहीं 20 करेक्ट कर लीजिए, टेंशन फ्री हो जाइए, और उतना ज़रूर हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, हिंदी मैथिली के लिए सिर्फ आप इतना कर लोगे तो 20-25 डेफिनेटली मिलेगा, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन वीडियो को आप ढंग से ज़रूर देखना, बार बार देखना और ढंग से प्रिपेयर करना, क्योंकि कल एग्ज़ाम है। और एक और नोटिस दे दूं, एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाना तो कोशिश करना
कि जितना जल्द से जल्द हो सके पहले पेपर को सॉल्व करके दूसरा पेपर आप ले लेना, क्योंकि बहुत सारे सेंटर पे ऐसा होता है कि दोनों पेपर साथ ही दे देता है। जैसे हिंदी मैथिली आपका है तो दोनों दे देता है, लेकिन कहीं कहीं होता है क्या है, तो आपको पहले पेपर दे देता है और पहला पेपर जैसे ही आपको हो जाता है और उसको अगर पहला पेपर आप थमा देते हो हाथ में, तब वो दूसरा पेपर देता है। और ऐसा गलती क्या करता है बच्चा, तो सारा का सारा 1 घंटा, शुरू का 1 घंटा उसी में लगा दिया, 1 घंटा 20 मिनट पहले पेपर को ही सॉल्व करने में लगा दिया, और दूसरा पेपर दिया तो सिंपल सवाल सभी बनाते बनाते छोटा मोटा इंस्ट्रक्शन सबको ही फिल करने में टाइम ओवर हो जाता है। तो इसको आप याद रखना दोस्तों। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल होगा बहुत सारे स्टूडेंट के लिए। थैंक यू सो मच।